घर का माहौल बहुत ही तनाव भरा है। असद ने चांद दिन से महसूस कर लिया है कि ऐजा कुछ ना कुछ छुपा रही है, लेकिन उसको पता नहीं था कि हकीकत इतनी गहरी होगी। एक सुबह रूहान ताया जान को दवाडीन लगता है तो ऐजा फौरन वहां पहुंच जाती है। ऐजा तंसी से कहती है, रूहान तुम जानते भी हो कि कौन सी मेडिसिन्स दे रहे हो? ये काम असद पर छोड़ दो। रूहान गुस्से से जवाब देता है, ऐजा भाभी क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? मैं कभी अपने बाबा को नुकसान पहुंचने वाली दवा नहीं दे सकता। आप हर वक्त किसी ना किसी को दोषी बनाकर घर से निकलने पे तुल जाती है। रूहान की बात से पूरा हॉल खामोश हो जाता है। तभी असद घर आता है और दोनों के चेहरे देखकर परेशान हो जाता है। रूहान फौरन कह देता है, असद भाई मैं सब जानता हूँ। ऐजा ने एशल और आशिर को भी बेवजह बदनाम करके घर से निकलवाया। ऐजा रोकर कहती है, रूहान मैंने कब कब कहा तुम्हें घर से जाने को? लेकिन इस दफा रूहान बिल्कुल नहीं पिघलता। ऐजा भाभी आपकी आदतों को मैं समझ चुका हूँ। आप हम सब भाइयों को एक दूसरे से दूर करना चाहती है। इतने में ऐजा की माँ आ जाती है। वो ऐजा को सख्त लहजे में कहती है, ऐजा तुम इतनी खुदगर्ज हो गई हो? तुमने हाई एक्सपायर्ड दवा का ड्रामा रचाया था। तुमने ही झूठ बोलकर एशल को बदनाम किया। मैं सब जानती हूँ। ऐजा चीख कर कहती है, हाँ मैंने किया, क्योंकि मैं इस घर में किसी को बर्दाश्त नहीं करती। ये मेरा घर है। और तभी असद कमरे में आ जाता है। उसका चेहरा पठार की तरह सख्त है। ऐजा मैंने आंखों बंद करके तुम पर एतबार किया। तुमने हमारे घर को तोड़ दिया, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दिया। बाबा की तबीयत बिगाड़ने की जिम्मेदार तुम हो। अब तुम इस घर में एक लम्हा भी नहीं रहोगी। ऐजा की माँ हाथ जोड़कर असद से माफी मांगती है, लेकिन असद छुप छाप वहां से निकल जाता है। बाबा की तबीयत और खराब हो चुकी होती है। असद उनका हाथ पकड़कर कहता है, बाबा फिक्र ना करें, मैं आशिर और एशल को ले आऊंगा। घर फिर से वैसा ही होगा। रूहान आता है और कहता है, भाई अब तो आपको सब पता चल गया ना? ऐजा कभी हमारी नहीं थी। असद सिर्फ इतना कहता है, ऐजा अब यहाँ नहीं रहेगी। ये सुनकर ऐजा पागल सी हो जाती है। अगर मैं नहीं रहूंगी तो अनाया भी इस घर में नहीं रहेगी। सब हिला दिया जाता है। अनाया आंसुओं में कह देती है, ऐजा बाजी झूठ क्यों बोल रही है? मेरे माजी का राज छुपाने को आपने ही कहा था। अब अपना घर बचाने के लिए मेरा रिश्ता तोड़वाना चाहती है? रूहान फौरन अनाया का हाथ पकड़कर कहता है, अनाया तुम्हारे माजी से मुझे कोई गिला नहीं। तुमने गलती बताई होती तो मैं तुम्हें फिर भी कबूल करता। तुम मेरे लिए काफी हो। उस रात असद और रूहान आशिर और एशल को मनाने जाते हैं। असद आशिर को गले लगाकर रो पड़ता है, भाई गलती मेरी थी। मेरा यकीन टूट गया था। मुझे माफ कर दो। घर वापस चलो। एशल भी रोकर कहती है, असद भाई हमें आपसे गिला था, दुश्मनी नहीं। असद कहता है, ऐसा अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं। मैं उसकी असलियत जान चुका हूं। सब वापस घर आते हैं। ऐसा उनके पांव पकड़कर माफी मांगती है, लेकिन असद सख्त लहजे में कहता है, ऐसा तुमने इस घर को तोड़ दिया। अब तुम यहां नहीं रह सकती। ये हमारा घर है, तुम्हारा राज नहीं। ऐसा फरियाद करती रहती है, लेकिन फैसला हो चुका होता है।